हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुदीप वाजपेयी आज आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए जुड़ा हूँ। वो है कम्युनिकेशन स्किल, जिसके बारे में हम बहुत सारा कुछ जानते हैं और साथ में इससे ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, क्योंकि ये स्किल एक ऐसी स्किल है कि जिसको हम सोचते तो हैं कि अरे इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जब उसके एप्लीकेशन का समय आता है, यूज़ करने का समय आता है, तो हम हड़बड़ा जाते हैं। जबकि ये कम्युनिकेशन स्किल आप मानेंगे कि हमारे वर्क प्लेस में सबसे ज़्यादा, हमारे करियर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हम अगर इस स्किल में जानदार नहीं हैं तो हम अलग थलग पड़ जाते हैं, अपनी बात को अपनी लीडर तक पहुंचा नहीं पाते हैं। और जब करियर में हमारे एक मुश्किलात के दौर शुरू होते हैं तो हम अपने को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। तो आज हम इसी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि इस कम्युनिकेशन स्किल के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। 5। क्या क्या होते हैं? पहला, ओरल कम्युनिकेशन, जबान से बात करना। जैसे हम अपनी मीटिंग्स में प्रेजेंटेशन देते हैं, 1-to-1 मीटिंग करते हैं, टीम के साथ मीटिंग करते हैं, वर्चुअल कॉल करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन। दूसरा, सेकंड, रिटन कम्युनिकेशन। ये भी बहुत होता है, हमारे मेल के जरिए, हमारे मैसेजेस के जरिए, नोट्स के जरिए। तो रिटन कम्युनिकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा, जिसके बारे में हम जानते नहीं, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब कि हम अपने जेस्चर, अपने चेहरे के हाव भाव, अपनी टोन ऑफ वॉइस, अपनी बॉडी लैंग्वेज, इन सब से, फेशियल एक्सप्रेशन, इन सब से कम्युनिकेट करते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा, शाम को कभी या अपने दोस्तों के बारे में, अपने बॉस से, अपने सब, यार मैंने तो उसका क्या बिगाड़ा है, क्यों ऐसा कर रहा है? तो वो आपने कम्युनिकेट किया है, नॉन वर्बल कम्युनिकेट किया है। उसको देख के स्माइल नहीं दी है, सीरियस रहे हैं, आप किसी और धुन में रहे हैं। चौथी जो कम्युनिकेशन का पार्ट है वो है एक्टिव लिसनिंग का, सुनना, कान खोल के सुनना। क्योंकि जब तक आप एक्टिव लिसनर नहीं होंगे तब तक अपना मैसेज दूसरों को और दूसरे का रिस्पांस अपने तक ले नहीं पाएंगे। ना तो आप स्पीकर को सुन पाएंगे और ना ही एज ए स्पीकर आप अपने ऑडियंस को जान पाएंगे। और लास्ट चीज है कंटेक्चुअल कम्युनिकेशन। कंटेक्चुअल कम्युनिकेशन क्या होता है कि बात थोड़ी, लेकिन किस कंटेक्स्ट में कही गई। ओके, डन। डन का मतलब कि मेरे प्रोजेक्ट, मेरा काम, मेरे उसमें। और नहीं, आपने अगर कंटेक्चुअल नहीं लिया तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये चीज़ें 5 तरीके की कम्युनिकेटिव स्किल्स होती हैं और इन पे हम बात करेंगे कि कैसे इसको हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी होती है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें जो मैं सोच रहा हूँ
वही ट्रांसमिट कर रहा हूँ और वही हमारी ऑडियंस, हमारा स्टाफ हमको सुन रहा है। तो इसके लिए जैसे आपने स्टेज पे देखा होगा कि एक जो कॉमेडियंस होंगे दो या डांसर्स होंगे, ये एक दूसरे के साथ बिना बोले हुए एक कंटेक्चुअल कम्युनिकेट कर लेते हैं, रिदम बना लेते हैं। तो इस स्किल को कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे इम्प्रूव करें, तो इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि अपने ऑडियंस को आप ध्यान में रखें। क्या लेवल है? अगर आप यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो आपका लेवल अलग होगा। आप अपने ऑफिस के फेलोज के साथ बात करें, आपका अलग लेवल होगा। तो कहने का मतलब कि ऑडियंस को ध्यान में रखें। दूसरा, 10 सेंटेंसेस से ज़्यादा एक बार में मत बोलें, क्योंकि जैसे ही 10 सेंटेंस बहुत होते हैं, 10 सेंटेंसेस मतलब 10 आइडियाज, तो 10 आइडिया बहुत होते हैं। क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि आप पाएंगे कि ऑडियंस आपकी तरफ से बोर हो रही है, और बोर हो रही है, समझ नहीं पा रही है, और आपका जो भी मैसेज है वो बेकार में जा रहा है। अनदर चीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कि आप अपना बेस्ट मेथड सोचें कम्युनिकेशन का। कोई मैसेज जाना है, बेस्ट मेथड क्या हो सकता है? अगर अर्जेंट है, आप ईमेल करिए, आप मेमो डालिए। थोड़ा टाइम है, ऑनलाइन करिए, और टाइम है तो ऑफलाइन करिए। इन्वॉल्वमेंट, चौथी चीज, ऑडियंस को इन्वॉल्व जरूर करना है। इन्वॉल्व कैसे करते हैं? अपनी पॉलिसीज अपने ऑफिस की अपने कॉलीग को शेयर कर रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं, उनसे भी मांगिए आपका क्या है, व्यू क्या है। और कोशिश ये करिए कि, हालांकि कम्युनिकेशन कई तरीके के हमने बोले कि आप रिटर्न कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन जरूर हो अगर ये पॉसिबल है। और क्योंकि इससे एक अनवरत ऊर्जा का प्रवाह होता है आपके और आपके स्टाफ के बीच में, ऑडियंस के बीच में। ड्यूरिंग द डिलीवरेंस आई कांटेक्ट जरूर रखिए। आई कांटेक्ट सब पे हो, सिर्फ एक पे फेस फोकस नहीं हो, क्योंकि आई कांटेक्ट के जरिए आप जान पाते हैं कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो बंदे समझ रहे हैं या नहीं, कहीं डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं है, कोई इनको परेशानी तो नहीं है, कंफ्यूज तो नहीं है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगली चीज, उनसे फीडबैक जरूर मांगे, क्योंकि जैसे ही फीडबैक की आप बात करते हैं तो एक लिसनिंग और कम्युनिकेशन एक स्ट्रॉन्ग फुल प्रूफ पैकेज हो जाता है। इसके अलावा जो वर्बल क्यूज हैं उनको जरूर चेक करें। वर्बल क्यूज क्या होते हैं कि पिछली लाइन के पीछे सीट पे बैठा बंदा यार्निंग कर रहा है, कोई एक शॉर्ट स्लीप ले रहा है, कोई आपसे आई कांटेक्ट तो किए हुए है लेकिन उसका जेस्चर कुछ नहीं, कोई बैठा यहाँ है और है घर में। तो ये सब चीजें वर्बल क्यूज को, नॉन वर्बल क्यूज को पढ़िए और बीच बीच में टोकिए कि इनसे हम रिकैप करते हैं कि अच्छा भाई अभी तक हमने क्या सुना। और जहां आपकी मीटिंग जब चल रही हो तो आखिरी चीज कि किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो।
हमने अपनी मीटिंग्स में ये बात हमेशा ध्यान रखी कि मीटिंग शुरू होने के साथ गेट बंद हो जाने चाहिए, कोई फिर एंट्री होगी नहीं। अगर आपके 150 स्टाफ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं तो वो अगर जुड़ गए तो ठीक है, दोबारा नहीं जुड़ना चाहिए, आना जाना नहीं होना चाहिए। किसी तरीके की वहाँ और भी डिस्ट्रैक्शन, चाय वाला नहीं आना चाहिए, कॉफ़ी नहीं आनी चाहिए, नहीं। आप आधे घंटे, 20 मिनट, 5 मिनट जो भी करते हैं, 5 मिनट करिए। आपने मीटिंग अच्छा शुरू करी, चलिए। अब अच्छी मीटिंग के लिए क्या जरूरी है, ऑनलाइन मीटिंग के लिए क्या जरूरी है? तो ऑनलाइन मीटिंग की सबसे पहली जरूरत है कि आपकी टाइम लिमिट, स्टिक टू योर टाइम लिमिट। आपने 7:10 पे मीटिंग शुरू करनी है तो 7:10-11 पे शुरू हो जानी चाहिए। मीटिंग का टेंटेटिव टाइम क्या है? 15 मिनट, 20 मिनट, तो 20 मिनट, 30 मिनट, तो 30 का मतलब 30 मिनट टेंटेटिवली, 1-2 मिनट आगे पीछे कोई नहीं, टू द पॉइंट होना चाहिए। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपके जो 50 और 100 मेंबर ऑनलाइन घर से जुड़े हैं उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो बेचारे किस कंडीशन में जुड़े हैं, क्या उनके इर्द गिर्द का माहौल है। तो थोड़ा सा उनको एक लिबर्टी सी रखनी है कि आवाज़ें पीछे कैसी हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कैसा है, आप गाड़ी में बैठ के क्यों आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मीटिंग के साथ में टाइम लिमिट आपने देखी, लोगों का ध्यान दिया, और रीकैपिंग जरूर करनी है। जैसे हम लोग जब छोटी कक्षाओं में थे तो रिकैपिचुलेशन वर्क होता था, तो उसको एक समराइज जरूर करें, क्विक रिव्यू जरूर करें। चौथी चीज, लोगों के जवाबों, क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड जरूर करें। ऑनलाइन में मैसेज डाला, आपसे डायरेक्ट तो बात नहीं कर पा रहा है, उसने मैसेज डाला तो उसका जवाब जरूर दें। अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम थम्स अप करें, गुड क्वेश्चन, लाइक इट, कुछ इस तरीके का काम भी कर दें। अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो ये भी कम से कम आपके ऑडियंस को मोटिवेट करेगा। और कुछ अपने अंदर 4-5 चीजें डेवलप करें एक अच्छे कम्युनिकेटर होने के लिए। 1, अप्रोचेबल हों, सबसे जुड़ पाएं, आदमी आप तक पहुंच पाए अपने क्वेश्चन के साथ। 2, बी पेशेंट, धीरज रखें, इरिटेट न हो, हड़बड़िया न बने। 3, बी सेल्फ अवेयर, अपने में विश्वास रखें, अपने नॉलेज को, अपनी स्किल को बढ़ाएं। नर्वस होते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार नहीं होंगे। कोई दिन आपका खराब हो सकता है, अगला दिन नहीं होगा। और एक अच्छे हेडमास्टर और मास्टर की तरीके से चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन जरूर पूछें मीटिंग के बीच में, क्योंकि हर आदमी उतना समझदार क्लास में भी होता था कि कुछ तुरंत समझ गए, कुछ मीडियोकर थे, कुछ स्लो लर्नर्स थे। तो क्वेश्चन जरूर करें कि हाँ भाई, आपके मैसेज को किसने कितना तक समझा है। और एक अच्छे स्पीकर का ये गुण होता है कि कभी कभी स्विच आउट द मैसेंजर, आप बदल दीजिए अपने पोजीशन को किसी दूसरे स्पीकर से। कैसे बदला जाता है? एक अपने स्टाफ को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए।
आपने मीटिंग करते करते और एक अपने नेक्स्ट सबॉर्डिनेट से कहा कि हाँ भाई इसके आगे नीलेश आप बताएं, स्नेहिल आप बताएं, तो आपका जो नेक्स्ट है उसमें थोड़ा सा कंटिन्यू करें। आपके और भी जो फेलो मेंबर टीम मेंबर्स हैं वो उस आपके उस प्रोजेक्ट रिलेटेड, उस इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इन्हेंस करने में, ऐड करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये तो था स्पीकर होने का। अब एक्टिव लिसनर कैसे बने? बड़ा चैलेंजिंग होता है। हाँ, हम सुन तो रहे हैं, लेकिन एक्टिव लिसनर कैसे बने? तो एक्टिव लिसनर एक तो ये होता है कि मीटिंग के बीच में तरह तरह के क्वेश्चन पूछना। एक्टिव लिसनर का मतलब एडिंग द वैल्यू टू द पॉइंट। जिस बात पे, जिस पॉइंट पे बात हो रही है उसमें ऐड करना, ना कि उसको डिस्ट्रैक्ट करना। दूसरा, एक और चीज होती है एक्टिव लिसनर की, कि पूरी मीटिंग के दौरान पूरे प्रोग्राम को पैराफ्रेज करना, नोट्स करना, नोट्स बनाना, लेकिन नोट में सब्जेक्टिविटी नहीं होगी। आप अपने उसके जजमेंट उसमें नहीं दे सकते हैं कि भाई मेरे हिसाब से ये नहीं, एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर जैसे। ऐसे क्वेश्चन एक्टिव लिसनर के लिए चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जिससे स्पीकर सोचने पे बाध्य हो और उसको मजा आए कि यस ये क्वेश्चन किया है किसी ने। बीच में आपको लिसनिंग के साथ साथ इंटरेक्ट भी करना है, तो आप सिर्फ एक अपना हाथ उठा दीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार कन्वीनियंस पे स्पीकर आपसे पूछ सकता है। तो सबसे, जब आपको टाइम मिलता है, सबसे पहले आप स्पीकर को वैलिडेट करिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी टू अप टू दैट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। उसको वैलिडेट करिए, अप्रिशिएट करिए, और फिर एक पोलाइट और वार्म टोन में उससे अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करिए। तो ये तो लिसनिंग हुई, स्पीकिंग हुई, लिसनिंग हुई। अपने ऑडियंस को इंगेज कैसे करें जब आप बोल रहे हैं? इंगेज करने का मतलब क्लास कंट्रोल। आप पढ़ाते तो अच्छा है, लेकिन टीचर पढ़ाते तो अच्छा है, लेकिन क्लास कंट्रोल नहीं। तो क्लास कंट्रोल कैसे हो सकता है? पहला तो बी रिलेवेंट। जो मैसेज आप दे रहे हैं वो आपकी मीटिंग और ऑब्जेक्टिव पर्पस से रिलेवेंट होना चाहिए। आप गप्पे और किस्से कहानियां मत बोलिए। दूसरी चीज, बहुत ही कंसाइज रहिए, संक्षिप्त रहिए। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। बुद्धिमान आदमी विट की आत्मा ब्रेविटी है। तीसरी चीज, ऑडियंस को भी थोड़ा सा स्पेस दीजिए। स्पेस दीजिए कि ताकि अगर मोनोटोनस सिस्टम नहीं हो रहा है, एक उनके लिए भी कुछ चांस हो। ऑडियंस के साथ अगर कुछ पुशबैक होता है, कोई ऐसी आपने बात बोली शुरुआत में और ऑडियंस रिएक्ट कर रही है, पुशबैक आ रहे हैं, तो उसको पर्सनल मत लीजिए, ये ऑब्स्टिकल के तौर पे मत लीजिए कि ये तो मेरी उसको डिलीवरेंस को बीच में ही तोड़ रहा है, आप उससे दुश्मनी मान रहे। नहीं, ये आपके उसको ओपनिंग के लिए एक अच्छा थ्रेशबैक हो सकता है। तो ये चीज़ें कम्युनिकेटर की, लिसनर की, लीडर की, मैनेजर की, सबॉर्डिनेट की, ये जो स्किल्स हैं ये एक अच्छा बॉन्ड बनाती हैं। और इस तरीके के बॉन्ड ही शायद किसी इंस्टीट्यूशन को,
किसी संस्था को और किसी प्रोजेक्ट को अच्छी पोजीशन तक ले जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। आप मुझे मैसेज बॉक्स में भी बता सकते हैं। मेरा ईमेल नंबर हमारे शुरुआत में ही लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है। आप जो भी टॉपिक्स चाहते हैं वो मुझे मैसेज करें, ज़रूर उस पर हम बात करेंगे।